जय माता दी भाई और बहनों, स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। तो जो है अध्याय 7 पर विविध प्रश्नावली जो है उसके पहले प्रश्न की शुरुआत होने जा रही है। तो इस वीडियो में पहला प्रश्न ही सॉल्व किया जाएगा, लेकिन जो है विविध प्रश्नावली आप लोग जो है मेहनत से अच्छे से और बहुत लगन से समझिएगा, ताकि आपको जो है पूरा समाकलन क्लियर हो जाए जितने पीछे के एक्सरसाइज हैं। क्योंकि समाकलन के जो है विविध प्रश्नावली से ही सारे 7 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी में से पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को मतलब लंबा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, सॉल्व करिए। यहाँ पे सॉल्यूशन डाल के अब इसको क्या करना है, यहाँ पे दिया गया 1 में एक्स माइनस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोगों को देखिए पहले इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। 1 जैसे वैसे रहने दीजिए। देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक ब्रैकेट लगाइए। अब ब्रैकेट के बाहर यक्स कॉमन करेंगे, तो यक्स जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा एक एक्स है, यहाँ अंदर जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस में यक्स क्यूब है, यहाँ से एक यक्स कॉमन हो गया, यहाँ पे बचा यक्स स्क्वायर। अब देखिए अब यहाँ पे अगर जो हम इतना हो गया, अब यहाँ पे स्क्वायर लगा दें, कोई चेंज नहीं हुआ। और हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और एक दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी होता है। तो इसको ए माइनस बी के फार्मूला आई बराबर मान के फार्मूले पे तोड़िए। तो इसको जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 में यक्स और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस यक्स। ए की जगह पे 1, बी की जगह पे यक्स है और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस यक्स। ये इतना हो गया। अब इसको मानिए इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो इतना हमारा बना इसको अब आंशिक भिन्न में तोड़ने पर, ऑन ब्रेकिंग इन पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न में तोड़ने पर, इसको आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे तो कुछ इस तरह, इस इतने को आंशिक भिन्न में तोड़े तो यहाँ पे हो गया यक्स इंटू में यक्स प्लस 1 और यक्स माइनस 1, ये इतना हो गया इक्वल टू में। अब देखिए ए अपॉन में यक्स प्लस बी अपॉन में यक्स 1 प्लस यक्स है। एक काम करिए, यहाँ पे 1 प्लस यक्स करिए और यहाँ पे 1 माइनस यक्स करिए। 1 प्लस यक्स प्लस में सी अपॉन में 1 माइनस यक्स, ये इतना कर लीजिए। अब आंशिक भिन्न में तोड़ लिया। अब इसका इन तीनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेंगे तो इस तरह सेम टू सेम आ जाएगा, यक्स इंटू में यक्स 1 प्लस यक्स दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस यक्स। कहीं गलती हो रहा है, पहला क्वेश्चन है 1 माइनस यक्स इक्वल टू में ए अपॉन में देखिए अब ए के गुणे में आ जाएगा, जानते हैं क्या, 1 प्लस यक्स। पहले एलसीएम वाला लिख लीजिए। एलसीएम लेंगे तो यक्स दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस यक्स और 1 माइनस यक्स, ये इतना हो गया। अब यहाँ पे इसके गुण ए के बटे वाला छोड़ के ये दोनों आएगा, 1 माइनस यक्स प्लस में बी के गुणे में आएगा, बी के बटे वाला छोड़ के ये दोनों, बी इंटू यक्स इंटू में 1 माइनस यक्स प्लस में सी के गुणे में आएगा ये दोनों, सी इंटू यक्स इंटू में यक्स प्लस 1, ये इतना हो गया। अब देखिए दोनों का हर जो है सेम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये मतलब दोनों साइड वाले। अब बचेगा क्या, 1 इजिकल टू में, और इसको मानिए क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन इसी का होगा। ये हो गया ए 1 प्लस यक्स 1 माइनस यक्स प्लस में बी इंटू यक्स दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस यक्स प्लस में सी इंटू में यक्स दूसरे ब्रैकेट में यक्स प्लस 1, ये इतना हो गया। अब इसको मानिए इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 से अब इसी इक्वेशन से ए बी सी का वो मान निकालिए, वैल्यू निकालेंगे ए बी सी का। ए बी सी का वैल्यू निकालने के लिए देखिए, जब ए की वैल्यू निकालनी होगी तो ए के बटे वाले को 0 के बराबर रखिए। जब यक्स बराबर 0 तो जहां जहां यक्स है यहाँ
पूरा जीरो रख दीजिए। अगर जो मान लीजिए देखिए समीकरण 3 में अब 1 इक्वल टू में यहाँ जीरो रखेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो जीरो रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। x की जगह पे जीरो रख के आप लोग चेक करेंगे तो ये पूरा वैल्यू जीरो हो गया। यहाँ पे x की जगह पे जीरो रखेंगे तो ये पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो मतलब कि खाली हमको जिसके बटे वाले को जीरो के बराबर लिया है वहीं पे x रख दीजिए समीकरण 3 में। तो a इंटू में 1 प्लस जीरो, x की जगह पे जीरो, फिर 1 माइनस, फिर यहाँ पे 1 माइनस यक्स की जगह पे जीरो कर दीजिए। अब आया क्या, यहाँ पे आया a, यहाँ पे कुल मिला के a आ गया। a इजकल टू में आ गया 1 इजकल टू में आ गया। अब b की वैल्यू निकालने के लिए b के बटे को जीरो के बराबर रखिए। तो क्या लिखेंगे, जब 1 प्लस यक्स इजकल टू में जीरो, इसलिए x बराबर में -1। अब यही x बराबर -1 इस इक्वेशन में रखिए। तो अब देखिए यहाँ पे -1 रखेंगे, यहाँ पे -1 रखा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। जीरो का गुणा इसमें कराएंगे जीरो, a वाली पूरी वैल्यू जीरो हो गई। फिर यहाँ पे c वाले में अगर जो यहाँ पे -1 रखा, 1 माइनस 1, ये भी पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये वैल्यू भी जीरो नहीं होगी। अब b के मान निकालने के लिए b वाले में x बराबर -1 रखिए। तो यहाँ पे 1 इक्वल टू में b, x की जगह पे क्या रखेंगे, -1 रखा, फिर यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस -1 x की जगह पे। ये कुछ इस तरह होगा। तो क्या आएगा निकल के, b इक्वल टू में, अभी नहीं थोड़ा लंबा जाएगा ये 1 इक्वल टू में ये हो गया -b और ये हो गया माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस ये हो गया गुणे में -2। अब यहाँ पे -2 जब है, -2 और माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो b बराबर में आएगा 1/2, b इक्वल टू में आ गया 1/2। अब c की वैल्यू निकालिए c की वैल्यू निकालने के लिए c के बटे को जीरो के बराबर लिखिए। तो लिखेंगे जब 1 माइनस यक्स इक्वल टू में जीरो, इसलिए यक्स बराबर में जानते हैं क्या होगा, 1 होगा। अब यही 1 जो है इस c वाले जगह पे रखिए। ये यहाँ पे देखिए 1 रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो गई, यहाँ पे 1 रखेंगे ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। रखने को तो आप पूरे समीकरण में रखेंगे, लेकिन छोटा बनाने के लिए मैं यहाँ तक मतलब लगाए हैं, तो आप समझदार हो गए होंगे। तो 1 इक्वल टू में क्या लिखेंगे, 1 इक्वल टू में ये पूरी वैल्यू जीरो हो गई, -1 रखने पे ये पूरी वैल्यू जीरो होगी। अब यहाँ पे रखिए, ये हो गया c इंटू में 1 और यहाँ पे 1 प्लस 1, ये हो गया 1c 2c, यहाँ पे हो गया 2c c बराबर में 1/2। अब यही कोई एक मिस्टेक हुआ है, चेक कर लेते हैं हम। हाँ, तो ये +2 है, ये गुणा हो जाएगा, ये जाएगा -2 हो जाएगा। तो बस यही मिस्टेक हुआ था। बाकी अब चलिए इधर आइए। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 का, ये जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 का समाकलन करने पर समीकरण 2 का समाकलन करिए तो ये हो जाएगा। ये देखिए, ये पूरी वैल्यू जो है हमने इसको तोड़ गिलाया, ये i बराबर हो जाएगा, i बराबर में अब इस लेफ्ट राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन होगा तो a निकल जाएगा, a ऊपर है तो a की वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पे a की वैल्यू रख देंगे a की वैल्यू आई है क्या, 1 आया है, तो 1/x इंटू में dx, और यहाँ पे b की वैल्यू रख दीजिए प्लस पे b की वैल्यू क्या आई है, b की वैल्यू आई है -1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/2 बाहर निकल जाएगा, ऊपर b था, b की जगह पे आ जाएगा dx अपॉन में 1 प्लस x आ गया। अब यहाँ पे इंटू dx हो गया। अब यहाँ पे प्लस लगाइए, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ पे हो गया 1/2 इंटीग्रेशन, c की वैल्यू क्या है, 1/2 है। उसके बाद में अब dx ऊपर आ गया,
1 माइनस एक्स। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, आई इक्वल टू में 1/x का ये हो गया लॉग एक्स माइनस में 1/2 इंटीग्रेशन तो खत्म हो गया, वो ये हो गया लॉग 1 प्लस एक्स और यहाँ पे 1/2 प्लस में 1/2 लॉग 1 माइनस एक्स प्लस में सी, ये इतना हो गया। अब देखिए इन दोनों में क्या आगे पीछे करेंगे, तो एक काम करिए आगे पीछे कर लीजिए, ये हो गया लॉग एक्स माइनस वाला जो है ये प्लस वाला आगे करिए, 2x लॉग 1 माइनस एक्स माइनस में अब ये वाला लाइए 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स प्लस में सी। अब देखिए लॉग, अब 1/2 कॉमन हो जाएगा दोनों का, लॉग एक्स प्लस में 1/2 कॉमन करिए, ये हो गया लॉग, अब 1/2 कॉमन हो गया, लॉग ए माइनस लॉग बी का फार्मूला लगा दीजिए डायरेक्ट, चाहे 1/2 कॉमन अभी अपने आप कॉमन हो जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी का फार्मूला लगाएंगे तो लॉग ए अपॉन लॉग ए की वैल्यू है 1 माइनस एक्स और बी की वैल्यू है क्या, बी की वैल्यू है 1 प्लस एक्स, ये इतना हो गया। इसको आप लोग कॉमन या ऐसे ब्रैकेट में कर सकते हैं, बाकी प्लस में आ गया सी। अब चेक कर लीजिए कि क्या यहीं पे आंसर आ रहा है, यहीं पे आंसर आ रहा हो तो ठीक है नहीं तो कुछ और किया जाए। अब चेक कर लेते हैं, यहीं पे आंसर आ जाना चाहिए। तो चलिए इनके हिसाब से ही आंसर लाते हैं तो क्या करना है, ये तो 2 स्टेप है, इसको आप लोग जो है हटा दीजिए। और एक यहाँ मिस्टेक मुझसे भी हुआ था कि यहाँ पे देखिए माइनस है बटे में, यहाँ प्लस था तो कोई चेंज नहीं हुआ, माइनस की वजह से इसके बाहर भी माइनस आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है कि इन दोनों का माइनस सहित 1/2 कॉमन कर लीजिए आई बराबर में, और एक काम कर दीजिए यहाँ पे लॉग यक्स जो है यहाँ हर तथा अंश में 2 से गुणा करा दीजिए, 2 से गुणा करा दिया, गुणे में अगर जिसको काट के खत्म कर देंगे तो कोई दिक्कत होगा नहीं, लॉग यक्स इस तरह आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे माइनस 1/2 कॉमन कर लीजिए, इन दोनों का माइनस 1/2 कॉमन किया और यहाँ पे आ गया लॉग मॉड, ये मॉड में भी कर सकते हैं, जैसे मन करे वैसे कर लीजिए, 1 प्लस एक्स और यहाँ पे आ गया माइनस। अब देखिए दोनों का माइनस कॉमन किया, यहाँ पे आ गया प्लस, यहाँ पे भी प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस था यहाँ पे भी प्लस हो गया, और ये हो गया लॉग 1, ये मॉड है 1 माइनस एक्स प्लस में सी, ये इस तरह हो गया। अब हम लोगों को पता है लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए इंटू बी होता है, तो ये हो गया। और यहाँ पे पहले लॉग का फार्मूला लगाइए 2 लॉग एक्स, अब 2 को हम एक्स के स्क्वायर पे ले जा सकते हैं, ए लॉग बी का जो फार्मूला होता है लॉग ए के पावर बी होता है, तो यहाँ पे बचेगा 1/2, ये 2 जाएगा एक्स के पावर में तो हो जाएगा लॉग एक्स के पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 1/2 ही रहेगा 1/2, और यहाँ पे ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स इंटू में 1 माइनस एक्स प्लस में आ गया सी। अब देखिए एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, तो ये हो जाएगा, पहले इसको लॉग वाला उतार लीजिए, लॉग एक्स स्क्वायर 1/2, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह पे 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे कोई चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस में सी। अब देखिए इसको भी मॉड में कर लीजिए मॉड में ही कर लेते तो अच्छा रहता, तो मॉड, तो अब यहाँ पे आई इक्वल टू में अब इन दोनों का 1/2 कॉमन करिए और लॉग ए माइनस लॉग बी का फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए विविध प्रश्नावली में ऐसे ही आपको बहुत बझाएगा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर लाएंगे तो आपको जो है बहुत कुछ बझाने वाला काम करना पड़ेगा। अब ये जो हो गया आंसर, बाकी आप लोग यहाँ पे भी आंसर ला के छोड़ सकते हैं,
मिलते हैं इसके अगले प्रश्न के सलूशन के साथ। सभी भाई बहनों से जय माता दी, जय मां सरस्वती, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर जो यहाँ तक देख रहे हैं आप।